आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th का पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, जिसमें कि पार्ट 1 में प्रकाश के बारे में देखा था, पार्ट 2 में प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम लोग इसके आगे टॉपिक में चलेंगे। परावर्तन के बाद क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है प्रतिबिंब। तो आज का हमारा जो क्लास का जो चैप्टर है वो है प्रतिबिंब इमेज। तो आज हम लोग सिर्फ इमेज को कवर करेंगे, ठीक है। जितना मिनट का वीडियो हो जाए, 8-10 मिनट का, इसमें हम इमेज को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी मान लीजिए कि प्रकाश का किरण आया, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तविक रूप से नहीं मिलता है तो उसे आती हुई प्रतीत होती है। तो यानी ये इस प्रकार से प्रतिबिंब के दो प्रकार हो जाएंगे। अगर बिंदु पर मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है, तो वो हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर आती हुई प्रतीत होती है तो वो हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे कि हम लोग आगे चल के बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब के डिफिनेशन में छिपा हुआ है इसका दोनों प्रकार का डिफिनेशन, यानी वास्तविक का भी और अवास्तविक यानी आभासी या काल्पनिक का भी। तो देखिए ये था ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और फिर दूसरा काल्पनिक किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा प्रतिबिंब का डिफिनेशन, बट आगे और चलेंगे। तो पहला जो है ना, इसमें हम लोग सिर्फ समतल दर्पण वाला देखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग पूरा गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल का देखेंगे। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का बनना। तो बनाते हैं प्रतिबिंब एक। तो देखिए एक दर्पण ले लिए, ठीक है, एक दर्पण ले लिए। अब देखिए ये यहाँ पर हम लोगों का एक वस्तु है, इससे हम लोग दो किरण को यानी क्या, दो प्रकाश की किरण को निकालेंगे। एक सीधा जो आता है तो ये उसी रास्ते में वापस लौट जाता है। अगर समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण सीधी पड़ती है तो वह अपने रास्ते से बिना मुड़े उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। तो ये आया और वापस उसी रास्ते में लौट गया। और फिर देखिए एक आपतित किरण आया और परावर्तित हो गया, बीच में अभिनव आई आर, तो एकांतर कोण से ये भी आई ये भी आर। अब देखिए ये वापस कहाँ गया, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, जा रहा है ना। तो क्या ये वास्तविक रूप में कभी नहीं मिलेगा, अपने जिंदगी में वास्तविक रूप में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसे काल्पनिक में पीछे कर दें, देखिए ये पीछे कर दिए ना, ये भी पीछे कर दिए, तो देखिए यहाँ मिल गया। तो इससे क्या पता चलता है कि समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, हमेशा काल्पनिक। और देखिए जितना बड़ा हम लोगों का वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, यानी बराबर बनता है। यानी जितना बड़ा हमारा प्रतिबिंब होता है उतना ही बड़ा हमारा बिंब भी होता है। बिंब का मतलब वस्तु। और देखिए ये दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर की वस्तु होती है, यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूर होती है प्रतिबिंब भी वस्तु से उतनी ही दूर होती है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए अर्थात जो अभी हमने आपको बताया था ना वही लिखा, वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे बनेगी, ठीक है। यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी।
अब इसी में हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्सन। देखिए इस टॉपिक का डिफिनेशन को छोड़िए, हम पहले आपको एक उदाहरण देते हैं। आप कभी घर में देखे होंगे, आईना आपके घर में होगा, अगर आप बाएं हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो लगेगा कि आप दाहिने हाथ से कर रहे हैं, और दाहिने हाथ से काम कर रहे हैं तो लगेगा कि बाएं हाथ से कर रहे हैं। बस यही परिवर्तन कहलाता है पार्श्व परिवर्तन। यानी जब हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो यह पाते हैं कि दर्पण में बायां भाग हमारा दाहिना भाग है और दाहिना भाग हमारा बायां भाग है। तो इसी प्रकार का जो परिवर्तन है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, जिसमें हमारा दायां भाग हमारा बायां भाग हो जाता है और हमारा बायां भाग दाहिना भाग हो जाता है। ठीक है, तो यही परिवर्तन होता है पार्श्व परिवर्तन। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषता थी? नंबर 1, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या पीछे बना था ना, ऊपर से आया था, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। नंबर 2, जितना बड़ा हमारा वस्तु रहेगा उतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। फिर प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, यानी वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब हमारा सीधा होता है। नंबर 4, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी दायां भाग हमारा बायां भाग होता है और बायां भाग हमारा दायां भाग होता है। फिर नंबर 5, क्या हमने जो प्रतिबिंब बनाया था क्या वो वास्तव में मिला था, वास्तव में कटा था? नहीं, आभासी या काल्पनिक। देखिए एक ही नाम है, आभासी या काल्पनिक। अब देखेंगे सबसे अंतिम विशेषता, और आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम टॉपिक भी, सबसे अंतिम लाइन भी। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होता है, यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो ये था आज हम लोगों का पार्ट 3, प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 3। तो पार्ट 4 में जब हम लोग आएंगे तो अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये तो देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक में निपट गया समतल दर्पण, लेकिन गोलीय दर्पण वाला जो विशेषता आएगा वो थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है इससे ज़्यादा, क्योंकि उसमें 2 हो जाता है। इसमें तो समतल दर्पण है बस, लेकिन गोलीय दर्पण में 2 हो जाएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, फिर आगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस भी आएगा। बट आज के इस पार्ट में, पार्ट 3 में सिर्फ इतना ही। आज हम लोगों ने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रकार और समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 4 के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।